Good morning students. Today we are discussing MIMD and multi-threaded architecture. Half of the lecture will be covered today and the rest of the lecture will be covered tomorrow. So we are going to start with MIMD. So what is MIMD? This is also one of the classification in Flynn's computer. According to Flynn computer जो parallel computer की classification दी गई है वो इसमें बताई है। तो ये क्या कहता है कि हमने डेटा लेवल पैरेललिज्म किया था। हमने दो तरीके के पैरेललिज्म किए थे। पैरेललिज्म इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज़ डेटा पैरेललिज्म एंड अनदर वन इज़ द फंक्शनल पैरेललिज्म। सो डेटा पैरेललिज्म के अंदर हमने दो तरह के कंप्यूटर करने हैं, बाकी जितने करे हैं हमने फंक्शनल पैरेललिज्म के अंदर किए हैं। फंक्शनल पैरेललिज्म में हमने सारा इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म डिस्कस किया। यहाँ पे हमने एक तो SIMD कर लिया, एक हमने MIMD करना है कंप्यूटर। तो उसने यहाँ पे क्या बताया है कि जो आगे है फर्दर हमारे पास दैट इज़ थ्रेड एंड प्रोसेस लेवल पैरेलल आर्किटेक्चर्स आर टिपिकली रियलाइज्ड बाय MIMD कंप्यूटर्स। तो ये दो तरीके का पैरेललिज्म, जो थ्रेड जो मल्टी थ्रेडेड है या फिर प्रोसेस लेवल पैरेललिज्म है। मल्टी मतलब कि मोर देन वन थ्रेड। सो थ्रेड एंड प्रोसेस लेवल पैरेलल भी कह सकते हो, मल्टी थ्रेड या मल्टी प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो? ये दोनों पैरेललिज्म थ्रू MIMD कंप्यूटर्स। दिस क्लास ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इज़ अ मोस्ट जर्नल वन, क्योंकि इसमें से वो कहता है कि यही जो प्रोसेसर है ज़्यादातर यूज़ होता है जो आजकल यूज़ किया जाता है। ऑल्दो रिसेंट SIMD आर्किटेक्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड जनरलिटी ऑफ द प्रोसेसर्स हैव बीन इंक्रीज्ड। These modifications have resulted in the introduction of the process level। जो SIMD में कमियाँ रह गई थी, यानी कि एक कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम थी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और दूसरा था जनरलिटी, यानी कि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो वो चीज़ जो है स्केलेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। वो जो दो प्रॉब्लम्स है वो MIMD ने कवर कर ली। देन MIMD फीचर्स इनटू द मोस्ट रिसेंट जनरेशन ऑफ डेटा पैरेललिज्म। तो ये ज़्यादा अभी जो है रिसेंट यूज्ड डेटा पैरेललिज्म में से हम MIMD कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। नाउ कम टू आर्किटेक्चरल कंसेप्ट्स। इसमें वो कहता है कि जो MIMD आर्किटेक्चर है इसको हमने क्या है कि यूनिप्रोसेसर्स जर्नलाइजेशन, यानी कि जो वॉन न्यूमैन मशीन आर्किटेक्चर क्या कहता है, दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये कहता है कि जो मेमोरी है दैट इज़ कॉमन फॉर, ये इस आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो आपकी मेमोरी होती है फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए कॉमन होती है। डेटा भी इसी में रहता है वॉन न्यूमैन के अकॉर्डिंगली, और इंस्ट्रक्शंस भी इसी में रहती हैं। जो हार्वर्ड मॉडल है, एक हार्वर्ड मॉडल भी आपने कभी सुना होगा, उसमें मेमोरी जो है डेटा के लिए अलग रहती है हार्वर्ड मॉडल में, और इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग रहती है। तो ये आपका होता है हार्वर्ड मॉडल। एक हार्वर्ड मॉडल ऑफ आपने भी पढ़ा है। सो हार्वर्ड मॉडल में ये चीज़ है कि डेटा के लिए मेमोरी अलग है और इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी अलग है। बट वॉन न्यूमैन कहता है कि हमारी मेमोरी जो है हम कॉमन शेयर करते हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द टू आर्किटेक्चर्स। वो कहता है कि इसी यूनिप्रोसेसर को हमने जर्नलाइज कर दिया है MIMD में। कैसे कर दिया है? कहता है कि हमारे पास दो तरीके की, ये आपने दो आर्किटेक्चर ज़रूर पढ़ने हैं। एक तो ये MIMD में यूज़ होंगे, अदरवाइज भी अगर मेमोरी वाले सेक्शन में भी समटाइम्स वो पूछ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी या शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट, तो भी आपने MIMD के रेफरेंस के साथ ही बताना है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का मॉडल है MIMD में। वन मॉडल इज़ दिस कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में कैसे है कि PE, पहले तो PE देखो, आपने SIMD में जो PE था यानी कि प्रोसेसिंग एलिमेंट था, अगर आपको याद हो मेरा पिछला लेक्चर, तो उसमें हमने प्रोसेसिंग एलिमेंट किस तरीके से बनाया था, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एरे। किस तरीके की कनेक्टिविटी थी कि एक जो है वो फर्दर 4 नेबरर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर वो अपने फर्दर 4 नेबरर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से करते करते हमने एक मैश तरीके का जो नेटवर्क बना दिया था। इसमें हर एक एलिमेंट जो है प्रोसेसिंग एलिमेंट है। प्रोसेसिंग एलिमेंट का मतलब ही प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी किस तरीके से प्रोसेसिंग एलिमेंट है, तो देखो, रेप्लिकेट द प्रोसेसर मेमोरी पेयर एंड कनेक्ट देम। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास अपनी प्रोसेसर अपनी मेमोरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। ओके,
तो टू इंटरेक्ट विद ईच अदर जो पीई है, पीई इसी को बोलते हैं, यानी कि इसमें हर एक पीई के पास एक प्रोसेसर, एक मेमोरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है सारे अलग अलग हैं, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग एलिमेंट कहते हैं। तो वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, दे आर सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट आ जाता है इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की ये हैं, हाईली स्केलेबल का मतलब होता है आप इसको बढ़ा सकते हो। स्केलेबल का मतलब कैसे है, मतलब जैसे अब मैंने इसको बढ़ाना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं इसके साथ एक और जो है लगा दूं प्रोसेसर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे ही एलिमेंट को। तो ये इजीली स्केलेबल है, बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है प्रोसेसर्स कैन नॉट कम्युनिकेट थ्रू शेयर्ड डेटा, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी नहीं है इसलिए शेयर्ड डेटा का आर्किटेक्चर इसमें नहीं होता। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं सिंक्रोनाइजेशन की, ये नहीं आती, क्योंकि ये मैसेज पासेस के थ्रू जो है कम्युनिकेट करता है। इसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो मोस्टली प्रोग्रामिंग लेवल पे आती हैं। इन ऑर्डर टू अचीव हाई परफॉर्मेंस इन मल्टी कंप्यूटर, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जो कि प्रोग्रामर को ही करना पड़ता है। दूसरा काम जो है, जैसे मैसेज पासिंग में कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो डेडलॉक सिचुएशन हो जाती है, उस टाइम भी प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हैंडल करने की। फिर आता है हमारे पास सेकंड जो आर्किटेक्चर है, दैट इज़ शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी में आप देखो, इधर एक तरफ प्रोसेसर्स अलग हैं, ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स, एंड वन प्रोसेसर कैन शेयर ईच एंड एवरी मेमोरी, हर एक मेमोरी। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि एक तो मेमोरी जो है वो बढ़ गई। पहले क्या था, हर एक मेमोरी हर एक प्रोसेसर के साथ लगी हुई थी, दूसरा प्रोसेसर उसको नहीं जो है असेस कर पाता था। बट इसमें हमने मेमोरीज इकट्ठी एक तरफ कर दी, हर एक प्रोसेसर जो है उसको असेस कर पाता है। तो यही शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे हैं मैंने, और फिर क्लासिफिकेशन करी है। ये क्वेश्चन आपने यहीं तक करना है। क्लासिफिकेशन में 3 मॉडल हैं, दैट्स इट। सो ये आपका MIMD आर्किटेक्चर है। मल्टी थ्रेडेड के 2-3 स्लाइड्स हैं, दैट आई विल कवर सम अदर डे। थैंक यू स्टूडेंट।